पास कदम मिलाकर एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। विश्व गगन में आज घोर संकट के बादल छाए। ईर्ष्या द्वेष के दावानल में जग यह जलता जाए। जग यह जलता जाए। शक्ति संगठन में होती है जाने दुनिया सारी। जाने दुनिया सारी। फूट करे पैदा हम में जो बुझा दे वो चिंगारी। बुझा दे वह चिंगारी। प्यास बुझाए वसुंधरा की। प्यास बुझाए वसुंधरा की। प्रेम सुधा बरसा कर। प्रेम सुधा बरसा कर। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। सारे फूलों से मिलकर शोभा उपवन की होती। देखो एक एक अंगों की कीमत तन में होती। कीमत तन में होती। एक एक के मिलने से यह गोवर्धन उठ जाएगा। गोवर्धन उठ जाएगा। श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों से विश्व बदल जाएगा। विश्व बदल जाएगा। कमर कसे इस पुण्य कार्य में। कमर कसे इस पुण्य कार्य में सारे भेद बुलाकर। सारे वेद बुलाकर। एक एक मिल उतार लेंगे स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर, स्वर्णिम स्वर्ग धरा पर। चलो चले परिवर्तन पथ पर। ओम शांति। आज बाप दादा की मुरली वास्तव में देखा जाए तो इस विषय के ऊपर ही विशेष थी। शुरुआत ही बाबा ने कैसे कारण को निवारण में परिवर्तन करें, इस विषय से ही जैसे बाबा ने प्रारंभ भी किया। क्योंकि कोई भी घटना होती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई भी जीवन में बात होती है, जरूर कोई ना कोई उसका कारण होता है। हम सभी इस बात के अनुभवी हैं। प्रतिदिन अनेक कारण बनते हैं, उनका हम सब यथासंभव निवारण भी करते हैं। अक्सर करके स्थूल कारण जो होते हैं उनका स्थूल निवारण करने का अभ्यास धीरे धीरे जीवन में हमें काफ़ी होता जाता है और हम करते जाते हैं, सफल भी होते जाते हैं। लेकिन जब ये बात सूक्ष्म स्तर पर आती है, अपने संस्कारों पर आती है, अपने संकल्पों के ऊपर जब इस बात का प्रयोग करते हैं तो हम सब महसूस करते हैं कि यथासंभव हम सफलता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जितनी बाप दादा हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं, बाबा
चाहते हैं कि बच्चे जल्दी संपूर्ण संपन्न अवस्था को प्राप्त करते हुए कर्मातीत स्थिति को भी प्राप्त करें, तो उसमें हम सब की ये एक महसूसता होती है कि अभी संभवतः उसमें हम उतने तक नहीं पहुंच पाए हैं जितना बाबा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और इस कारण से क्या होता है, आज भी बाबा ने मुरली में बताया कि कभी कभी परिस्थिति में जब हम देखते हैं हमें उतनी सफलता नहीं मिली, या कहें व्यवहारिक भाषा में कोई चीज में हमारी हार हुई है, हम उतना विजयी नहीं बने जितना हम सोच रहे थे या जितना बाप दादा चाहते हैं, तो क्या होता है, कभी उदासी, कभी ऐसे वैराग्य, हत के वैराग्य की भावना, ऐसी ऐसी बातें सम्मुख आती हैं। और बाप दादा क्या चाहते हैं, जब ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करना चाहिए, सदा यही समझें कि ये मेरी हार नहीं बल्कि मैं बाबा के गले का हार बन गया, हार बन रही हूँ। और जब ऐसी बात आती है तो मुझे एक बात साकार बाबा की याद आ जाती है। बाबा क्लास में आते थे, कई बार बाबा के हाथ में फूल होता था, मुख्यतः गुलाब का फूल होता था। और बाबा कहते थे, देखो ये तो फूल जो स्थूल हैं, जब ये ही इतना खुशबू देते हैं, वातावरण को सुगंधित करते हैं, तो आप सब तो एकदम चैतन्य फूल बैठे हो। और जो चैतन्य फूल अपने चैतन्य फूल सुन करके कितनी खुशी हुई है कि हम सब बाबा के चैतन्य फूल हैं। और जब चैतन्य फूल हैं तो ये फूल तो एक दो दिन में मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन हम चैतन्य फूल तो प्रतिदिन और ही खिलते जाते हैं। और इस कारण से खिलते खिलते क्या होता है, बस बाबा की वही बात याद आ जाती है। किसी ने जैसा कहा है, हाँ सुना होगा आपने, कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। जीतने पर तो सभी खुश होते हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर हम दिखता हो कि हम जीते नहीं, लेकिन वास्तव में ये ऊपर चढ़ना ही, हारना भी जीतने की तरफ प्रथम सीढ़ी है। हारते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, इवन लौकिक में भी दुनिया में कहते हैं, अब्राहम लिंकन के लिए भी कहते थे, जीवन में वह सदैव हारता ही रहा। जो भी पुरुषार्थ किया उसने हर एक में हार हुई, अंत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और उसमें जीत गया। तो इसीलिए हमें भी जीत हमारी निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भगवान के मुख से निकले महावाक्य हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, कि तुम बच्चों की जीत तो निश्चित है। कलप पहले भी तुम जीते थे, अभी भी जीत रहे हो और कलप कलप जीतते रहेंगे। इसीलिए
आज का विषय जो देखने में कभी कभी सुनने में कठिन लगता है कि व्यर्थ को समर्थ, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाए, वो वास्तव में बहुत बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि भगवान ने एंड रिजल्ट तो हमारी बता ही दी है, अंतिम रिजल्ट तो बता ही दी है कि जीत तुम्हारी निश्चित है। इसीलिए हाँ, मैथमेटिकली भी हाँ अगर देखा जाए तो नेगेटिव को किस तरह दिखाते हैं वैज्ञानिक भाषा में, बस सीधा एक डंडा हॉरिजॉन्टल सीधा, वो नेगेटिव है। और उसको अगर हम आध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन करना चाहें, वो सीधा है नेगेटिव, यानी कि वो आलस्य, अलबेलापन उसका प्रतीक है। सो रहे हैं अज्ञानता में और साथ साथ पुरुषार्थ जो करना चाहिए जिस कर्म में, उस तरफ उतनी अटेंशन नहीं है, तो निगेटिविटी ही जीवन में रहेगी और रिजल्ट भी फिर वैसा ही प्राप्त होगा। और इसके विपरीत और कुछ नहीं करना है, जो नेगेटिव का हॉरिजॉन्टल डंडा है उसे वर्टिकल कर देना है सीधा। तो नेगेटिविटी के ऊपर जब पॉजिटिविटी का वर्टिकल आ जाता है तो क्या हो गया, वो प्लस हो गया, नेगेटिव प्लस हो गया। और जब वो पॉजिटिविटी हो गई जीवन में, तो जीवन में सफलता ही सफलता है। तो आज हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि ये किस प्रकार से किया जाए। कहना तो बड़ा सहज है, लेकिन उसकी विधि भी यथार्थ हो और हमारा कर्म भी उसके प्रति यथार्थ हो, तो जीवन में सदा पॉजिटिविटी ही रहेगी। तो लौकिक में भी क्या करते हैं, हाँ, कोई भी इंस्टीट्यूशन होती है, कोई भी कार्य ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसके लिए हाँ, उसमें से कुछ वेस्ट निकलता है। उस वेस्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो व्यर्थ निकलता है, वो व्यर्थ जो है उसको, वेस्ट को बेस्ट बनाने के लिए उसको ट्रीट किया जाता है। कोई मेथड अपनाए जाते हैं, कोई चीज़ें केमिकल मिलाए जाते हैं, कई प्रकार की विधियां होती हैं। इसी तरह हमारे अंदर की नेगेटिविटी को भी हम किस प्रकार से पॉजिटिव बनाएं और वो नेगेटिविटी खत्म हो के बल्कि पॉजिटिविटी हो जाए और हमारे सुख का एक साधन बन जाए, दूसरों के सुख का भी साधन बन जाए, सुख शांति का। अब इस पर आज हम सब लोग और विचार करते हैं। और आज बाबा ने भी बताया खजाने, हाँ, कई प्रकार के खजाने बाबा ने, आज तो 3 प्रकार के भी पुरुषार्थ का भी खजाना बताया। और बाबा ने कौन सा बताया, हाँ बताए, कौन कौन सा, हाँ, उसके साथ सबसे बड़ा विशेष खजाना जो है, जो सब तीनों खजानों में सबसे बड़ा है, वो है पुण्य का खजाना। जो पुण्य का भी खजाना है, वो हमारे व्यवहार से प्रदर्शित होता है। कोई चीज मनसा में है, मन में जितना भी अच्छा संकल्प हो, लेकिन हमारे वाणी में या कर्म में वो नहीं झलकता है, तो उसका कुछ फायदा नहीं हमारे कर्म में, व्यवहार में। इसीलिए बाबा कहता है, अभी सेवा का कौन सा साधन है, हमारी चलन और चेहरा, ये सेवा का साधन है। वो सेवा का साधन भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, वाणी की सेवा जो हम करते रहे हैं। क्योंकि ये वाणी की सेवा
करते करते देखा गया है। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है वाणी, बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन वही चीज जब प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो क्या होता है? जब वो अनुभव में आती है, वो दिल और दिमाग पर छप जाती है सदा काल के लिए, और वो उस बात को अनुभव करते हैं। अभी वही समय आ गया है प्रैक्टिकली, क्योंकि हम तो बोलते ही थे बहुत समय से, शुरू से, विनाश होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। अब हम तो नहीं बोलते, अब दुनिया बोलती है, परिस्थितियां देख करके। विनाश बिल्कुल उसी रूप में जैसा ब्रह्मा बाबा ने विनाश का, परिवर्तन का साक्षात्कार किया था 3 विधि के द्वारा। हाँ, आप सब जानते ही हैं, बाबा की जीवन कहानी पढ़ी भी है, यज्ञ की हिस्ट्री सुनी भी है, किस प्रकार से एटॉमिक बम के द्वारा भी युद्ध होगा, बहुत बहुत लोग अपना देह त्याग करके जाएंगे। तो वो परिस्थिति तो एकदम तैयार खड़ी है, किसी भी क्षण। हाँ, 3rd वर्ल्ड वॉर, जो दुनिया के बड़े बड़े निमित्त लोग हैं, जिनके कंट्रोल में हजारों एटम बम है, उनके मुख से ये बात निकलती है। तो एक विधि तो इसके ये कारण है, जो मुख्य रीति से भारत के बाहर के लगभग सभी विदेशी स्थानों पर होनी है, यूरोप में, अमेरिका में आदि आदि। दूसरी विधि बाबा ने परिवर्तन की कौन सी बताई है? हाँ, दूसरी है सिविल वार। आपस में अलग अलग भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग आपस में झगड़ेंगे। कोई कहेगा मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, मेरी जाति बड़ी है। हर एक अपने को बड़ा बताएगा, दूसरे को स्वीकार करने की पद्धति नहीं रहेगी। तो जब हम दूसरे को स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं, अपने में ही रहते हैं, तो वो टकराव का कारण बनता है। और भारत में तो विशेष करके उसको सबने, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने तो देखा भी है, जब भारत स्वतंत्र हुआ और विशेष करके 2 मुख्य कम्युनिटीज जो थी, उनके अंदर आपस में बहुत वैर भाव बढ़ गया, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, और इस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए। सबने देखा है हिंदू मुस्लिम का युद्ध का, देखा तो नहीं होगा सबने, लेकिन सुना तो है। और बाबा कहता है वो तो सिर्फ एक छोटी सी रिहर्सल थी, जो देखा, जो लाखों ने शरीर छोड़ा, वो तो एक छोटी रिहर्सल थी। अब मुख्य है जो खेल है वो हो रहा है। और तीसरी बात, हाँ, प्रकृति के 5 तत्व, ये जो है इनके द्वारा जो परिवर्तन का होगा। तो सुना तो निगेटिविटी का हम सब लोगों ने बहुत बहुत है, लेकिन जब ये निगेटिव परिस्थितियां आए, इसीलिए बीच बीच में बाबा के बच्चों के सामने भी कुछ कुछ ऐसी निगेटिव परिस्थितियां आती हैं, आनी भी चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगी तभी तो हमें अपना पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी हलचल हुई, उस कारण से हुई या नहीं हुई। अगर हुई तो हमने किस विधि से उस हलचल की विधि को सहज बना करके अचल स्थिति को प्राप्त किया। इस प्रकार से ये बात तो आनी ही चाहिए।
और आती है, इसलिए हम इससे कभी भी घबराए नहीं। बच्चा भी होता है, स्कूल में होता है, फाइनल एग्जाम तो लास्ट में होता है, लेकिन बीच बीच में उसको थोड़ा उसके टर्मिनल एग्जाम भी होते हैं, बीच बीच में टेस्ट भी लिए जाते हैं, जिससे पता चले किस हद तक विद्यार्थी परिपक्व हुआ है वो सब्जेक्ट में। तो हम सब भी स्टूडेंट्स हैं बाबा के, तो हम सब भी कितने परिपक्व होते जाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने खास बताया है। खजाने तो बाबा रोज देता है, आज भी जो खजाने बताए, लेकिन देखना ये है, ये खजाने जो हैं हम रोज भरते तो हैं, लेकिन हमारी झोली में कहीं छेद तो नहीं है। खजाने एक तरफ हम भरते जा रहे हैं और दूसरी तरफ झोली में छेद है, अगर आध्यात्मिक भाषा में वो निकलते जा रहे हैं, तो खजाने हमारे पास तो जमा ही नहीं हो रहे। तो इसीलिए इन खजानों को जमा करने का साधन जो बाबा ने खास बताया वो कौन सा है? अपने को सदा निमित्त और निर्माण समझे। तो पॉजिटिविटी का ये दूसरा साधन बाबा ने बताया। पहला तो कोई कारण जो हो उस पर विचार करो और उसका निवारण कर दो, और उसमें भी खास करके खजाने लीक न हो, अपने को हम निमित्त समझे। बस कई बार बाबा कहता है कि ज्ञान का बहुत थोड़ा अभिमान भी आ जाता है, सुनाते हैं तो अपने को निमित्त समझना उस हद तक हमें याद नहीं रहता है उस समय। तो बस बाबा कहता है निर्माण, और एक निर्माण होता है बड़ा दिल। बड़े दिल से हम भगवान के एम्बेसडर हैं, भगवान के दूत हैं। हम सृष्टि की इन आत्माओं को जो बेचारी तड़प रही हैं, भटक रही हैं, आवाज दे रही हैं, पुकार रही हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, बाबा कितनी बार कहता है क्या उनकी बात तुम्हारे कानों में सुनाई नहीं देती? तो उनकी बात तब हमें सुनाई देगी, और जब सुनाई देगी तब हम, जो बाबा ने कहा है इस समय आवश्यकता है रहम दिल बनने की। किसी को दुखी या शांत देखते हैं तो रहम का भाव हमारे मन में स्वाभाविक रीति से जागता है। तो रहम दिल हम तब बन पाएंगे जब उनकी दुख अशांति की पुकार हमारे कानों में सुनाई देगी, और वो तब सुनाई पड़ेगी कब? कोई भी आवाज किसी को हम सुनना चाहते हैं जब दूसरा वातावरण शांत होता है। कोई धीरे से बात कर रहा है, अगर कोई हम सुनना चाहते हैं उनकी बात, तो बाहर बहुत अगर हल्ला गुल्ला होगा सुनाई नहीं पड़ेगा। हमें अपने अंदर का, जो अंदर हमारे कोलाहल है, उससे अपने को डिटैच करना है। अगर अंदर का ही कोलाहल, अंदर की ही बातें हमारी बहुत चलती होंगी, ये क्यों हुआ? नेगेटिविटी में अक्सर यही होता है। कोई नेगेटिव परिस्थिति आती है, कोई भी, चाहे संबंधों में कटुता हो, चाहे कोई फिजिकल सिचुएशन हो, कोई भी, ये क्यों हुआ, क्या, कैसे, अब क्या होगा, आदि आदि। बस गुलजार दादी यही बातें बताए, क्यों, क्या, कैसे, कब और किस तरह। इस तरह वो बताया करते थे कि यही 4-5 शब्द बार बार नेगेटिव परिस्थिति में बुद्धि में आते हैं। तो इस कारण से कोई भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो
अभ्यास ये होना चाहिए जो आज भाई बाबा ने बताया, 3 बिंदी का। बस ड्रामा की बिंदी भी तभी रख सकेंगे जब पहले अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करेंगे। थोड़ा थोड़ा बाहर की परिस्थिति से ध्यान हटाते रहेंगे, खींच कर अपनी तरफ बुद्धि को लाएंगे। भले बुद्धि बार बार उधर भागेगी, बुद्धि वहीं भागती है जहाँ लगाव झुकाव होता है। एक व्यक्ति राजा के पास आया भिक्षा पात्र लेके, छोटा सा भिक्षा पात्र था। उसने राजा को कहा, राजन मुझे कुछ भिक्षा दे दो इसमें। तो राजा ने मंत्री को बोला, जाओ राजकोष से जो भी सोना चांदी ये शर्फियाँ है वो लाके इसमें डाल दो। मंत्री गया, पूरा दोनों मुट्ठी दोनों हाथ भर के लाया, डाल दिया। वो भरा नहीं पात्र, दोबारा गया, फिर डाल दिया लाके। तीसरी बार गया, कई बार वो गया, देखने में पात्र छोटा था लेकिन वो भरता ही नहीं था। तो राजा को कुछ मन में खनक हुई कि जरूर इसमें राज है। तो उसने पूछा, महाराज इसमें जरूर कुछ राज है, मंत्री इतनी बार गया, लाया भर के, इसे डाल दिया, भरा नहीं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ महाराज इसमें बहुत बड़ा राज है। क्या राज है? कि ये जो पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है। मनुष्य की खोपड़ी होती है, उसके द्वारा ये बना है, और उसके अंदर मनुष्य के मन बुद्धि जो होते हैं। मन कभी भी तृप्त नहीं होता है, मन का ये स्वभाव है। एक इच्छा का जन्म होगा, वो पूरी हुई, 2 और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। 2 इच्छाएं पूरी करी, 4 और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। तो तृप्त नहीं होती इच्छाएं, इसीलिए ये खोपड़ी का पात्र बना है। ये तृप्त नहीं होता, बढ़ता नहीं है। जितना भी इसमें आप डालते रहो, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये जो मन है ना, ये मन सारा खेल इस सृष्टि में देखने में तो आता है, ये शरीर हम पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन सारा खेल इस मन का ही है। तभी हमारी भारतीय संस्कृति में मन के लिए बहुत कुछ बोला है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये मन किस प्रकार से जीता जाए, ये हम देखते चले। क्योंकि साकार बाबा के साथ मुझे लगभग 7 वर्ष रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कंटिन्यूअस 7 वर्ष नहीं, लेकिन उस समय मैं पढ़ाई करता था, इंजीनियरिंग का छात्र था। तो आईआईटी में तो जब जब छुट्टियां होती थी, मधुबन आ जाते थे, या बाबा तो पहले सब जगह जाते थे। पहली बार बाबा से हम 1962 में मिले कानपुर में। यद्यपि हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे, लखनऊ से कानपुर तक आए। कानपुर में बाबा से मिले, पार्टी पूरी लखनऊ वाली मिली। तो हम तो तब बहुत यंग थे, पार्टी में लगभग सबसे छोटे थे, 16-17 साल के थे। तो उस समय बाबा से मिले। बाबा के पहली लाइन थी, आओ बच्चे। बाबा ऐसे ही मिलते थे हाथ फैला के, आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। कितनी बड़ी बात होती है, हाँ, खुशी की। भगवान कोई भी व्यक्ति कहते हैं आओ भाई, बहुत इंतजार, व्यक्ति की बात होती है तो स्वयं भगवान कह रहा है। जरूर भगवान हमारा आदि मध्य अंत देख करके बोल रहा है।
फिर बाबा ने पूछा क्या नाम है? हमारा लौकिक नाम श्री है। श्री होता है ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री था। तो बाबा को बताया श्री नाम है। तो बाबा ने कहा अच्छा क्या नाम बच्चे? दोबारा भी पूछा तो बताया दोबारा। तो बाबा तो इसीलिए वो विश्व महाराजन बना। बाबा हर एक के साथ एडजस्ट होके उस ऐसा प्यार देता था कि उस व्यक्ति को लगता था जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। बाबा ने कहा आओ श्री आओ, आओ बच्चे, दादी आओ, दीदी आओ। ईशु दादी बाबा के साथ रहते थे, गंगे दादी थे, कुमार का दादी, तब तो दादी थे नहीं, ये काफ़ी 60 वर्ष पहले की घटना है। तो उस वक़्त आओ आज बाबा को एक बच्चा मिला है जो बाबा से भी महान है, ऊंच है। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो हमने सोचा कि बाबा तो हाँ लौकिक भाषा में जैसे कहते हैं ना भाई ये खिंचाई कर रहा है, तो ऐसा लगा कि भाई सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। बाबा के पास पहली बारी कुछ महीने ही ज्ञान में हुए थे, लेकिन बाबा का तो हर चीज़ में राज होता है कि बाबा ने कहा बच्चे पता है बाबा ने ये क्यों कहा? क्योंकि बाबा अब श्री जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहा है और तुम तो पहले से ही श्री हो। तो ऐसा तो हम फिर भी नहीं समझे राज क्या है। तो फिर बाबा ने बताया बच्चे श्री उसे कहते हैं जिसकी की आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी इस दुनिया में तो किसी की भी ना आत्मा पवित्र है और ना शरीर पवित्र है। तुम्हें भी श्री जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है तो आज से बाबा तुम्हारा नाम मोहन कर देता है। तो बाबा ने नाम भी बदल के मोहन कर दिया। तो ये भी हमारा सौभाग्य रहा। अब बाबा ने कहा कि बस नाम तुम्हारा मोहन, अब तुम्हें भी श्री जैसा पुरुषार्थ करना है, यानी आत्मा को भी अपनी पवित्र बनाना है, शरीर को भी पवित्र बनाना है जैसे बाबा कर रहा है। और सभी बच्चे श्री जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसीलिए देखो बाबा हर चीज में गुह्य रहस्य ढूंढ करके बात करता था। किसी का नाम मानो माया देवी होता था, बाबा चेंज कर देता था, अब माया का क्या काम। और फिर जो बाबा को प्रेरणा आती थी उस आत्मा को देख के अब तुम्हारा नाम गीता देवी या लक्ष्मी देवी, जो भी ऊंचा नाम होता था बाबा बता देता था। ऐसी एक भाई हमारे, आप सब भी जानते होंगे, भाई थे, उनका नाम गरीबदास था। हाँ, तो बाबा ने कहा रे गरीबदास, जब वो मिले बाबा से, अब तो कोई गरीब नहीं भगवान मिल गया, तुम गरीब कहाँ रहे, तुम तो अमीरों के भी अमीर हो गए, आज से बाबा तुम्हारा नाम अमीर चंद कर देता है। हाँ, तो बाबा ने हमारे पंजाब के जो वरिष्ठ भाई थे उनका नाम अमीर चंद कर दिया। तो भाव ये है हम सब भी अपनी पुरानी बात को भूल जाएं, पुराने शरीर को, पुराने जो संबंधी हैं, पुरानी बातें हैं, उनको भूल करके अब हम सब का भी नामकरण बाबा ने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कर दिया है। ये हमारा नया नाम है, वही हमारे गुण और कर्तव्य होने चाहिए। बस बाबा चाहता है, अब बाबा ने नाम सार्थक कर दिया, पवित्रता हमने अपना ली, हम ब्रह्म पवित्रता धारण करके ब्रह्मचारी तो बन गए, अब हमें ब्रह्मचारी बनना है। ब्रह्मचारी पवित्र तो बन गए, ब्रह्मचारी माने ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए हमें संपूर्णता की तरफ अग्रसर होना है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनने की ये चौथी विधि है कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हुए ब्रह्मचारी से अब हम ब्रह्मचारी की ओर बढ़ते चले।
ये हमारा वो लक्ष्य होना चाहिए। और जब लक्ष्य ऐसा होगा तो लक्षण भी वैसे होंगे। इससे हम क्या होगा, बाबा को देखते थे हम कितनी बार, कई परिस्थिति होती थी। बाबा के पास समाचार आया कलकत्ता में ऐसे टेंट लगाया था, प्रदर्शनी लगाई थी। जो हमारे परम मित्र होते हैं, यानी कि जो थोड़े एंटी थे, उन्होंने आग लगा दी, टेंट भी जल गया, प्रदर्शनी भी जल गई, सब खत्म हो गया। बाबा पे समाचार आया। बाबा ने कहा बच्चे कोई नहीं, ये तो ड्रामा में था, कल अब पहले की तरह हुआ, अब तुम बच्चों को सावधान रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम करो टेंट वगैरह तो इंश्योरेंस करके करो, जिससे कि वो जो जल गया, व्यर्थ खर्च हो गया, वो व्यर्थ में ना जाए। तो बाबा हर चीज से सबक लेने का कहता था। तो एक हर नेगेटिव परिस्थिति से भी हम सबक लेके आगे बढ़ते चले। और जैसे वेस्ट होता है ना, इंडस्ट्री में होता है, सब वेस्ट होता है। हमारे यहाँ भी इतना बड़ा कम्प्लेक्स है, 25-30 हजार बाबा के बच्चे हर सप्ताह में आते हैं, तो बहुत वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, टॉयलेट वेस्ट होता है, सब। लेकिन उस वेस्ट को रिसाइकिल करके उसको बेस्ट बना देना। तो ये जैसे हम और पूरे विश्व भर में इंडस्ट्रीज हैं, वो वेस्ट को बेस्ट बनाती हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री बाबा की ऐसी है जो एक ऐसे वेस्ट को बेस्ट बनाती है जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। और वो बेस्ट है वेस्ट थॉट्स को बेस्ट थॉट्स में कन्वर्ट कर देना, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर देना। ये केवल बाबा की ही ये जैसे इंडस्ट्री कार्य कर रही है। और उसी के लिए हम सब यहाँ पर आते हैं कि हम बच्चों में पवित्र तो बन गए। बाबा ने एक बार सर्टिफिकेट भी दिया था, मुझे याद है, कई साल 15-20 साल पहले हम लोगों की, जब पुराने लोगों की भट्टी हो रही थी, तो बाबा आए और बाबा ने संदेश दिया कि अभी बाबा सर्टिफिकेट देता है कि ये जो ग्रुप है, बच्चे हैं, इनमें विकारी संकल्प तो नहीं चलते हैं, पवित्र संकल्प चलते हैं, लेकिन अभी तक भी व्यर्थ संकल्प तो हैं, व्यर्थ नहीं चलने चाहिए। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को भी विजय प्राप्त करो उस पर। कैसे प्राप्त करेंगे? एक मूर्तिकार था, पत्थर से बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता था। उसने घर में चारों तरफ मूर्तियां अच्छी अच्छी बना के रखी हुई थी। कोई भी आता था, देखता था, अरे बहुत अच्छी मूर्ति आप तो बनाते हो, बहुत बढ़िया बनाई है आपने। तो वो कहता था नहीं, मैं तो मूर्ति नहीं बनाता भाई। कैसे? देखो इतनी सारी ये सब मूर्तियां आपने ही तो बनाई है। कहते नहीं, मैं मूर्ति नहीं बनाता, पत्थर का टुकड़ा लेता हूँ, पत्थर, और उसके चारों तरफ जो भी व्यर्थ है, वेस्ट है, उसे निकाल देता हूँ, तो मूर्ति अपने आप ही अंदर से प्रदर्शित हो जाती है। बस हम सबको भी यही करना है। हमारी संपूर्णता की मूर्ति हमारे अंदर है, लेकिन वो वेस्ट थॉट, वेस्ट बोल, वेस्ट संबंध, संपर्क, उनसे जैसे ढकी हुई है। हमें अंदर की जो संपूर्ण मूर्ति है उसको प्रत्यक्ष करना है। कैसे करेंगे प्रत्यक्ष? एक व्यक्ति था, बड़ा अशांत जैसा था। एक दिन तो उसने कहा चलो गुरुजी के पास जाता हूँ, सत्संग में बैठते हैं, शांति मिलेगी। सत्संग में गया,
गुरुजी सत्संग कर रहे थे, वो भी बैठ गया, बहुत शांति से सत्संग सुनने लगा। बस सभी सत्संग सुन रहे थे, इसी बीच एक भूचाल आया, हल्का सा तेज हो गया, बहुत तेज भूचाल था, सब कुछ हिलने लगा। सब चेले जितने थे बाहर भागे एकदम कि अरे ये तो गिर जाएगा छपरा जिसके नीचे हम सुन रहे हैं, और भागो। और गुरुजी को भी बोला, गुरुजी आप भी बाहर भागो, जल्दी आओ। गुरुजी वहीं बैठे रहे, आप सबने सुना होगा। गुरुजी बैठे बैठे बहुत इन चेलों ने बुलाया, गुरुजी बाहर नहीं भागे। फिर जब भूचाल बंद हो गया, सब हिलना जुलना, तब सब लौट के आए। उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपको भय नहीं लगा, इतना तेज था ये, आप नहीं भागे बाहर? गुरुजी शांत रहे। जब चेलों ने बार बार पूछा तो गुरुजी ने कहा, क्या तुमने देखा नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ गुरुजी आप भागे थे, आप तो यहीं बैठे थे। नहीं, मैं भी भागा था। बस अंतर ये था क्या कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। बस अब हमें भी अंदर भागने का अभ्यास होना चाहिए। अंत समय यही अभ्यास काम आएगा। बाहर तो भागेंगे ही, कुछ भी परिस्थिति आई, फ्लड आया, भूकंप आया, बाढ़ आई, कोई ऐसे मारामारी हुई, सब भागेंगे सेफ्टी की तरफ। लेकिन बाबा ने कहा है वो तो आप करो ही, शरीर की भी सेफ्टी करनी है, लेकिन साथ साथ आत्मा की भी सेफ्टी। तो शरीर की सेफ्टी तो ये बाहर भागने से होगी, लेकिन अंदर भागने का जिसे अभ्यास होगा, क्योंकि अंदर हमारी संपूर्ण मूर्ति है, हमारी संपूर्णता हमारे अंदर है, बस उसे उजागर करना है, बाहर निकालना है। वही बाबा चाहता है, अब संपन्न और संपूर्ण बनो। वो तभी होगा जब हम बार बार अपनी उस संपूर्ण मूर्ति का दर्शन करते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, और उसको देख देख करके हम जब अपने से कंपेयर करेंगे वर्तमान से, तो हमें पता चलेगा कि हम कितने तक संपूर्ण मूर्ति से दूर हैं, कितना अंतर है। तो इसीलिए हर नेगेटिव परिस्थिति में हम बाहर की सेफ्टी का तो ध्यान रखें, लेकिन अंदर भागने का भी हमारा अभ्यास हो, और जितना अंदर भागेंगे उतना उतना संपूर्णता के और नजदीक चलते जाएंगे। कैसे करेंगे हम ये? इसके लिए ये हमें बाबा ने बताया। बाबा ने कहा मेरे पास हर बच्चे का टीवी सेट है। टीवी सेट होता है ना, तो नॉर्मल केस में टीवी ऑफ रहता है, उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जब टीवी ऑन होगा उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे, जैसा आपने स्टेशन लगाया है। तो बाबा ने कहा कि सब जितने बच्चे हैं सबका टीवी बाबा के पास है, ऑफ रहता है। जब किसी बच्चे का कोई ऐसी बच्चे की कमजोरी होती है, कमजोर अवस्था होती है, तो उसके वो चित्र बाबा के सामने आ जाता है कि इस समय इस कमजोरी की अवस्था में बच्चे के क्या संकल्प चल रहे हैं, क्या विचार चल रहे हैं, क्या कर्म की तरफ वो बढ़ रहा है। तो जब बाबा को उस टीवी में बच्चे का वो चित्र दिखता है कमजोरी का, तो बाबा क्या करता है? बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है कि मेरा बच्चा इस कमजोर स्थिति से निकल जाए, और कमजोर स्थिति से निकल करके संपूर्ण स्थिति की तरफ चला जाए।
तो देखो बाबा कितनी मदद करता है। हमारी निगेटिव परिस्थिति जिस कारण से मेरे मन में, मन वचन कर्म में निगेटिविटी आ रही है, कमजोर स्थिति आ रही है, मेरी कर्मेंद्रियां कोई कमजोर कर्म करने की तरफ बढ़ रही हैं, बाबा सकाश देता है, शक्ति देता है। और बाबा शक्ति देता है। अगर बाबा कहता है कुछ बच्चे उस शक्ति को पकड़ लेते हैं, धारण करके उस कमजोर परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस स्थिति को पकड़ नहीं पाते, अपने ही व्यर्थ संकल्पों में मूंझते रहते हैं, अपनी ही पुराने संस्कार उन्हें खींचते रहते हैं, उस तरफ वो बढ़ते जाते हैं। पुराने संस्कार, एक संस्कार आया, उस संस्कार के आते ही उसका आवाहन किया, वो दूसरे और 2 संस्कार को खींच लेता है, फिर 2 संस्कार और 4 पुराने संस्कारों को खींच लेते हैं, और इस प्रकार से वो बच्चा कमजोर पुराने संस्कारों के वशीभूत हो करके वो मुंह से कमजोर वाणी, विकारी वाणी, कर्मणा तक में कमजोर हो जाता है। तो इस कारण से बाबा तो उसको शक्ति देता है, लेकिन कई बच्चे ले नहीं पाते। ये क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जो है उस बाबा की शक्ति को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और सारा दिन व्यर्थ में मूंझते रहते हैं, व्यर्थ संकल्पों में। इसलिए जब बाबा चाहता है उन्हें शक्ति देना, सर्वशक्तिवान की शक्ति आ रही है, लेकिन वो उससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाते और फिर उस परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी आवश्यकता ये है, हम प्रतिदिन कुछ मिनट अपने लिए अवश्य निकालें। कोई भी फिक्स टाइम पर, मानो सुबह 10 से 10:15 के बीच में, बस ये टाइम मेरा बाबा से फिक्स है। जो टाइम अपने को अनुकूल हो, माताओं को अनुकूल हो, जब वो फ्री हो कि मैं ये 5 या 10 मिनट बिल्कुल घर में एकांत में बैठ के, जब बच्चे भी स्कूल गए हों और भी ऑफिस धंधे पर गए हों, एकांत हो, उस समय हर एक उस बाहर का एकांत और मन का एकांत। इसीलिए बाबा ने कहा है, वर्तमान समय बच्चों को 2 शक्तियां विशेष चाहिए। कौन सी 2 शक्ति? एक तो बाबा ने कहा निर्णय और परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परख। क्योंकि माया अभी उस रूप में नहीं आएगी जिस रूप में आती रही है, नहीं, माया एकदम ऐसे नए रूप में आएगी जैसे सीता भी फंस गई। सारा छोड़ छाड़ के राज्य भाग वो आ गई, लेकिन जंगल में उस रूप को माया के समझ नहीं पाई। सोने का हिरन और आवाज राम की निकाली, लक्ष्मण आदि आदि, वो सब समझ, क्योंकि वो रूप दूसरा था। ऐसे ही माया का अब रूप जो आ रहे हैं, बड़े मोहनी रूप में आ रहे हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी आवश्यकता ये है, हम कुछ टाइम निकालें, 5-10 मिनट ही सही, बस बाबा ये मेरा समय आपके लिए अपॉइंटेड है, बस मैं और बाबा सब काम से निवृत्त होके, तो बाबा भी देखेगा ये बच्ची या बच्चा इस समय मेरे लिए बैठा है, तो बाबा उस समय जो भी हमारी समस्या होगी उसको एक्यूरेट टच करेगा, उसका समाधान बिल्कुल एक्यूरेट। नहीं तो कई बार क्या होता है, समस्या होती है, हम योग में बैठते हैं, बाबा समाधान दे, संकल्प कोई आता है, तो कई बार ये नहीं समझ पाते हैं, ये
बाबा का दिया समाधान है या मेरे मन का अपना संकल्प है। अक्सर करके मेरा अपना ही संकल्प जो ज्यादातर चलता है और जो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, समाधान है, वो ही संकल्प बार बार आता है और उसी को हम समाधान स्वरूप समझ लेते हैं। लेकिन नहीं, जब तक हमें इसका बिल्कुल संकल्प रहित होने का थोड़े समय, भले 5 मिनट हो, वो अभ्यास नहीं होगा, तब तक बाबा जो टच करना चाहेगा हम उसको कैच नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है अब बच्चों की क्लीन और क्लियर बुद्धि होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए साथ साथ, अभी बाहर की दुनिया के साथ ना, तो दुनिया वाले कोई भी बात करेंगे हमें महसूस नहीं होगा। क्रोध करेंगे, अहंकार करेंगे, झगड़ा करेंगे, हम सोचेंगे ये तो अज्ञानी आत्मा है। लेकिन अगर ज्ञानी तू आत्मा कोई ऐसी बात करती है, हमें तुरंत महसूस होता है, अरे ये 25 साल पुरानी, 30 साल पुराना भाई, ये भी ये बात इस करता है, इसके कर्मों में है। मैं तो अभी 10 साल पुराना ही हूँ, 15 साल पुराना ही हूँ, मैंने द्वारा भी ये अगर कर्म हुआ तो क्या हुआ। नहीं, राजधानी स्थापन हो रही है। उस भाई को भले बहुत पुराना हो, 50 साल पुराना, लेकिन अगर कोई कमजोर कर्म हो रहा है, वो अपनी राजधानी में बहुत बहुत साधारण पद पाने वाला है। मुझे तो विश्व महाराजन बनना है, इसीलिए विश्व महारानी बनना है। मुझे कमजोर लोगों को देख करके उनकी तरफ आकर्षित होके वैसे कर्मों की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाने हैं। मुझे तो हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलना है, कन्वर्ट करना है। अक्सर करके क्या होता है, कोई बात हुई, हाँ, तो हमारा आपस में भी थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है, क्योंकि पुराने संस्कार हैं, द्वापर युग से ही आए हुए। तो कई भाई बहनों को, अच्छा बहन जी इस फलाने भाई को इतना रिगार्ड देते हैं, इसको पूछते हैं, मुझे नहीं पूछते, दूसरे और बहुत व्यर्थ इसी प्रकार के संकल्प आने लगते हैं। तो हमारे बोल चाल में आपस में फर्क हो जाता है। वो बहन बहन या बहन भाई या भाई भाई आएंगे आमने सामने भी, तो वो इधर से निकल जाएगा, हम इधर से निकल जाएंगे, एक दूसरे से बोलते नहीं, एक दूसरे से हम ओम शांति नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं जिस कारण से बोलचाल बंद हुई, मैं तो सही हूं, वो गलत है। वो बहन या भाई भी सोचते हैं कि मैं सही हूं, ये गलत है। स्वाभाविक है। इस रीति से सोचने के कारण क्या है, आपस में मेलचाल, हम सोचते हैं वो पहले बोले, वो सोचते हैं ये पहले बोले। ऐसी अगर परिस्थिति आती है तो हम जन्म जन्मांतर के अपने भाग्य को लकीर लगा लेते हैं, अगर हम इसका जल्दी से जल्दी समाधान नहीं करते। और वो कैसे करेंगे? वो हम उस बहन भाई से अपना अहंकार दबा करके, मिटा करके, चलो भले मैं सही हूं, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है आपस में भेदभाव को, मनभेद को मिटाना। उनके पास जाएं, बैठें, आइए बहन जी, आओ भाई जी, हमें लगता है कि पहले हमारे में जितना स्नेह भाव था अभी उतना नहीं है, शायद कोई गलत फहमी हो, आइए हम आपस में मिल करके उस भेदभाव को मिटा लें। भले मेरा अहम जाने नहीं देगा, फिर भी अपने अहम भाव को दबा के रे मैं जाऊं। एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, दूसरे बहन या भाई का भी ऐसे ही होगा, बैठेंगे। और दादी हमेशा कहते थे 90% से ज्यादा केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और एक्चुअली कोई आपस में गलती नहीं होती। तो इसीलिए जब ये भेदभाव मिट गया, आपस में प्रेम संबंध फिर से आ गए, तो सतयुग में दोनों ही हम
ऊंच पद के अधिकारी होंगे तो, क्योंकि वहां पर तो प्रेम भाव होगा, ऐसे वैमनस्य भाव तो होगा ही नहीं। तो इस कारण से, और अगर ये वैमन ऐसा भाव हमारा रहा, हमने कोशिश नहीं की, तो क्या होगा कि सतयुग के आदि में बहुत बहुत साधारण पद पालेंगे। क्यों? क्योंकि वहां तो ये एक दूसरे से वैर भाव लेके जा नहीं सकते, वहां बहुत साधारण पद, और फिर कभी द्वापर के अंत में या कलयुग के अंत में आके थोड़ा बहुत ऊंच पद पालेंगे। क्या ये मंजूर है हमको? नहीं, क्योंकि हम लोग तो सतयुग के अधिकारी बन रहे हैं, वहां पर ऊंच से ऊंच पद के। इसीलिए अगर ऐसी कोई भावना भी हो तो किसी के प्रति भी निगेटिव भाव अब रखना नहीं है। अगर अपने कर्मों के कारण हो भी जाता है, कोई बात नहीं है। अगर जितना पुराना होता जाएगा वो दाग उतना ही गहरा होता जाएगा, उतना उसे मिटाना मुश्किल होगा। और कोई अभी चाय पी, अभी अभी दाग पड़ गया, कुछ भी कार्य कर रहे होंगे, तुरंत उठ के जाएंगे, नल पर पानी पर धोएंगे, रगड़ेंगे, तुरंत का तुरंत साफ हो जाएगा। ऐसे ही कोई संस्कार निगेटिविटी का अगर कोई कारण से एक दूसरे के बीच में पैदा भी होता है, उसको हम जल्दी से जल्दी मिटाने का प्रयास करें। जितना जल्दी होगा वो बड़ा सहज भाव से मिट जाएगा, और जितना देर हो गई, जितना ज्यादा दिनों तक, महीनों तक, सालों तक चलता रहा, वो उतना मिटना मुश्किल होगा, और वो हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य को बड़ी लकीर लगा देगा। इसलिए अब रहम दिल हो के, इसीलिए बाबा ने कहा इस समय सबको रहम दिल हो के कौन सा गुण धारण करना है? क्षमा भाव का। हर एक का, किसी की कमी कमजोरी देखते हैं उसको क्षमा करते चले, अंदर से हम भी उससे क्षमा मांग लें और ये कहे मैंने भी आपको क्षमा किया, मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूं। और अगर आपके मन में कोई है तो सूक्ष्म रीति से भी और स्थूल रीति से भी प्रयास करके हम ये भाव को मिटा देंगे, तो सतयुग में ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। नहीं तो किसी के अंदर भी वहां आपस में दुश्मनी का या नेगेटिविटी का भाव तो होता नहीं, और वो भाव लेके गए तो साधारण पद पालेंगे। इसीलिए ये रहम दिल का भाव होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा को श्रृंगारे हुए बच्चे अच्छे लगते हैं। श्रृंगार भी बाबा ने बताया ना, छोटे बच्चे भी होते हैं, माता अच्छी तरह नहला धुला के साफ कपड़े पहना देगी, श्रृंगार सब बुलाते हैं बच्चों को, आओ खींचो, अच्छा लगता है। लेकिन वो अगर उसमें भी जाते हैं, फिर जाकर कीचड़ में खेलेंगे, बच्चे हैं गंदे हो जाते हैं, फिर थोड़ा माता डांटेगी, फिर उसे, तो बाबा भी रोज हमारा श्रृंगार करते हैं अमृत वेले से लेकर, लेकिन सारे दिन भर में कई प्रकार की नेगेटिविटी, कई प्रकार के ऐसे भाव हो, उससे हम अपना ज्ञान का श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं। कौन से श्रृंगार बताए आज बाबा ने? आज बाबा ने 3 प्रकार के श्रृंगार बताए हैं। सबसे अच्छे से अच्छा श्रृंगार कौन से हैं? ताज, तिखा, तख्त और तिलक। बस, कौन सा ताज? बाबा ने बताया ताज जो है ना, बेफिक्र बादशाह का। जैसा ताज अगर होता है, कोई एक्टिंग भी करता है और राजघराने की एक्टिंग करता है, मैं महाराजा हूं, ताज होता है तो वो उसी नशे से, उसी रौब से बैठता है, वैसा ही बात करता है। तो हमारा भी एक बेफिक्र बादशाह का ताज होना चाहिए, और एक अपना पवित्रता का ताज, जिम्मेवारी का ताज। तो ये बेफिक्र बादशाह हम तभी बनते जाएंगे, बाबा ने बताया, जब, कब बनते जाएंगे?
कोई भी मन के अंदर किसी के लिए निगेटिविटी नहीं होगी। दूसरा तिलक। कौन सा तिलक? बाबा ने बताया आप जो है ना बच्चे जो हो वो पूर्वज और पूज्य हो। ये तिलक, पूर्वज का तिलक, कितना महान तिलक। घर में भी जो पूर्वज होता है ना, दादाजी है, नाना जी है, बुजुर्ग है, 80-90 साल के हैं, तो वो पूर्वज होते हैं। तो पूर्वज की तरफ बच्चे आकर्षित, माता पिता थोड़ा डांट देंगे, मार देंगे, छोटा बच्चा होगा दादा नाना की तरफ जाएगा शरण के लिए। तो ये हम भी पूर्वज हैं, दुनिया के पूर्वज हैं, आदि और अनादि। हम अपने वंश को याद रखें, वो हमारा पूर्वज का वंश है, आदि और अनादि। परम धाम में कैसे हम आत्माएं थी और बाद में अब कैसे हो गए। तो ये जितना याद रखते चलेंगे तो तुरंत ही हमें कोई भी व्यक्ति ने अगर कोई गलत बात की भी है हमारे साथ तो हमें वो याद नहीं रहेगी। हम चूंकि उसका वर्तमान देखते हैं, उसने ये किया, तो हमें उससे झगड़े की बात पैदा होती है। हम वर्तमान ना देखें। बाबा ने कहा या तो उसका आदि रूप देखो, ये वही आत्मा है, सतयुग वाली आत्मा जो बहुत सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थी। उसका देवता रूप देखो, या अनादि स्वरूप ये आत्मा है। ये आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, वही आत्मा के गुण। तो आदि और अनादि स्वरूप को अगर हम देखेंगे तो किसी भी आत्मा के प्रति अगर नेगेटिविटी का कुछ भाव आया भी, तुरंत ही वो पॉजिटिविटी की तरफ परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए हम हमेशा उसको आदि और अनादि रूप में देखें। तो एक है ताज, ये तिलक, और तख्त कौन सा? बाप दादा के दिल का तख्त, सदैव। हाँ, दिल का तख्त। तख्त भी होगा, कहीं भी कुर्सी पर भी बैठते हैं ना, तख्त पर बैठते हैं, क्या करते हैं? पहले बैठने से पहले उसे थोड़ा साफ कर लेते हैं कोई कपड़े से, नहीं तो उसकी मिट्टी वगैरह हमारे कपड़े पर लग जाएगी। तो बाबा के दिल का तख्त इतना पवित्र है, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम भी पवित्रतम होके बाबा के दिल तख्त पर बैठे। तो इसीलिए वो दिल तख्त पर बैठने की निशानी यही है, ताज तख्त और तिलक श्रृंगारे हुए हम रहेंगे। और इस श्रृंगार का एक मुख्य बात जो बाबा ने बताई है, सबसे अच्छी चीज बाबा को कौन सी लगती है? अच्छी बात जो बाबा ने कई बार मुरलियों में बोला है और हमेशा बाबा बोलते हैं, सच्चाई और सफाई। सच्चे दिल पर साहब राजी, बोलते हैं ना। भगवान भी राजी होगा अगर हमारा सच्चा दिल होगा। तो इसीलिए चूंकि भगवान का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम, तो हमें भी जितना हम सत्यम होंगे उतना आत्मा सुंदर होगी, उतना कल्याणकारी शिवम होती जाएगी, और उतना हम जब एक जैसे संस्कार वाले होते हैं ना, तो वो आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। मुझे याद है साकार ब्रह्मा बाबा के ना, बस बाबा कहता था, बच्चे मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, जानी जाननहार तो बाबा है, और लेकिन मैंने जीवन में महसूस किया 7 साल में अनेकों बातें ऐसी होती थी। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा के सानिध्य में जैसे जानी जाननहार बन गया था ब्रह्मा बाबा। और इस कारण से
ये जानी जानन हार का कितनी घटनाएं हैं, यहाँ तो समय के अभाव में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अन समय की मैं बात बताता हूँ। 17-18 जनवरी को, हाँ, जस्ट मैं आसाम में पोस्टेड था इंजीनियरिंग पास करने के बाद। ONGC ज्वाइन किया और बाबा ने वहाँ भेजा उधर, और वहाँ पर बाबा ने भेजते समय कहा था, बच्चे समय पर बाबा बुला लेगा। हम उस बात को नहीं समझे, समय पर बाबा बुला लेगा, ये तो होता ही है, हर एक का समय आता है आने का, तो उस समय मधुबन आ जाता है। लेकिन जनवरी की बात 1969, उस समय बाबा ने ऐसा, हमने बाबा को लिखा, बाबा हमें बुला रहे हैं, देहरादून में म्यूजियम बन रहा है, जाएं। तो बाबा ने तुरंत कहा कि हाँ बच्चे बुला रहे हैं तो जाओ, लेकिन पहले मधुबन आओ और तुरंत प्लेन से आओ। ये है 12-13 जनवरी की बात 1969 की। तो उसी समय हमने अपना टिकट कराया और पहली बार ही प्लेन से उस समय चढ़े और कलकत्ता आए। दिल्ली होते हुए 17 तारीख की सुबह मधुबन पहुंच गए, 17 जनवरी। और उस समय बाबा की संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत फरिश्ता स्थल देखने को मिला। उसमें क्या देखा हमने? फरिश्ता स्वरूप, जो बाबा कहता है, हाँ बस बच्चे मन जीते जगत जीत। अगर हमने अपना मन जीत लिया तो जगत का मन अपने आप हम जीत लेते हैं। पहली बार हमने अनुभव किया, इतने साल हो गए थे, हमेशा बाबा के पास आते थे, मिलते थे, बाबा से पूछते थे, बाबा पूछते थे, बच्चे कोई प्रॉब्लम, कोई प्रश्न, हम बताते थे, बाबा समाधान देते थे। लेकिन उन 17 और 18 जनवरी को हम बाबा से लगभग 6 बार मिले और बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि दे के बाबा कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब बाबा, हाँ, ये मन जीतने का प्रतीक है। अपना मन बाबा ने इतना जीत लिया था कि दूसरे के संकल्प को तुरंत ही पूरा पढ़ के उसका समाधान दे देते थे। पहली बात ये बाबा का अंतिम स्वरूप में एक बात देखी। तो ऐसा 5-6 बार मिले, हर बार कभी सर्विस का प्रश्न लेके, कभी पुरुषार्थ का, कभी खान पान का, कोई भी जो प्रश्न लेके जाते थे, मन में होता था, बाबा उसको पढ़ के समाधान कर देता था। दूसरा ये देखा, जब आत्मा बाबा को आभास हो गया था कि आज मेरा अंतिम दिन है, 18 जनवरी को सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई, बस आए, सबको योगाभ्यास कराया, एक एक बच्चे को दृष्टि दी, काफी देर तक हर एक में शक्ति भरी बाबा ने। फिर बाबा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार दे के चला गया। उस दिन मुरली नहीं चलाई, 18 जनवरी की सुबह, पूरे यज्ञ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन बाबा ने चूंकि मुरली नहीं चलाई थी, इसलिए शाम को बाबा ने कहा, आज बाबा मुरली जल्दी चलाएगा, 7:30 बजे, ऐसा सब बच्चे 7 बजे तक भोजन आदि करके क्लास में आ जाए। तो ये खास निर्देश था, भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को मालूम था भोजन क्लास के बाद बाबा का बस प्लान था ये शरीर छोड़ करके संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का। इसीलिए बाबा ने सब बच्चों से
यही कहा। हम सब बच्चे तैयार होके भी आए और सब भोजन वगैरह करके बाबा ने मुरली चलाई। और अंत समय की यही बात है कि अगर शरीर की कोई व्याधि भी है, शरीर के जितने भी कर्म भोग हैं, उन पर हमारा राजयोग विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस कारण से उस दिन बाबा को न एक बार भी खांसी आई, ना कफ निकालने की जरूरत पड़ी, कुछ भी नहीं। अब बाबा ने एकदम ऐसी मुरली पर चलाई और हम सम्मुख बैठे थे। सम्मुख बैठे होने के कारण मेरे मन में एक प्रश्न आया, जस्ट आपसे शेयर करते हैं। वैसे तो पर्सनल बात है कि बाबा कुछ बोले हमारे लिए। बस संकल्प करने की देरी नहीं हुई और बाबा तो संपूर्ण बन चुका था। एकदम हमारे वाइब्रेशन बाबा तक पहुंचे होंगे और बाबा ने तुरंत ही हमारा नाम ले करके कुछ महावाक्य जो उच्चारे वो आज तक 18 जनवरी की रात्रि क्लास में उपलब्ध है। क्या महावाक्य उच्चारे? बाबा ने कहा देखो ये बच्चा मोहन है, हाँ बहुत मीठा बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और संपूर्ण बन जाएंगे। ये बाबा का वरदान उस समय मिल गया। देखो साधारण बात थोड़ी है, भगवान का वरदान मिल जाना सदा काल के लिए, ये हमारे लिए जीवन का सदा काल के लिए एक अभिन्न अंग बन गया। और तीसरी बात, कोई भी बात, हाँ, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अंत समय उसे वो याद आते हैं जो या तो बहुत मित्र हो, प्रेम जिनसे हो, या जिनसे दुश्मनी हो कुछ। तो इसीलिए बाबा अभी कुछ साल से, मतलब 18 जनवरी से कुछ महीने पहले से जो भी बाबा की मुरलियां हैं और अभी भी जो अव्यक्त मुरलियां चल रही हैं, उनमें खास करके बाबा सबसे बराबर का प्रेम भाव रखो, प्रेम रखो। ये बाबा हमेशा बोलता है, दुश्मनी किसी से नहीं, लेकिन प्रेम भाव भी समान, न किसी से ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिससे ज्यादा प्रेम भाव होगा उसे अंदर की बात बताने की सदा दिल करेगी, और जिससे थोड़ा उतना प्रेम भाव नहीं होगा उससे दूर भागेंगे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, एक एक आत्मा से चेक करते चलो मेरा सबसे बराबर का प्रेम भाव है कि नहीं है। कबीर दास जी भी भक्ति मार्ग में कह गए ना कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बस देखना है, ये कर्मातीत अवस्था की निशानी है जो बाबा में प्रैक्टिकल देखी। किसी से बहुत प्रेम भाव भी नहीं, किसी से बहुत कोई दुश्मनी भाव भी नहीं। सबको ये लगता था बाबा जितना मेरा है उतना और किसी का नहीं। इसीलिए इस अवस्था तक प्राप्त करने के लिए अब हम सबको साक्षी दृष्टा हो करके चलना है, और साक्षी दृष्टा होते हुए जो कुछ भी होता रहे उसको देख करके हमारी स्थिति ऊपर ही नीचे ना हो, इतने साक्षी होकर हम चलते रहेंगे तो अंत समय तक संपूर्ण कर्मातीत स्थिति को अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला
जाने का है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिल के गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल